नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि मैं आपको हर बात अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई महिला या लड़की आपसे मिलती है तो उस स्थिति में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह जल्दी से आपसे आकर्षित हो जाए और आपको असीमित भाव दे। मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए इसे कहीं से भी स्किप मत करना। अब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला सबक यह है कि जब कोई महिला या लड़की आपसे आई कांटेक्ट करती है तो आपको कभी भी एक खास गलती नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लड़के इसी गलती की वजह से महिला या लड़की को यह संकेत दे देते हैं कि वह उनमें रुचि नहीं रखते। उन्हें लगता है कि यह लड़का मुझे पसंद नहीं करता और शायद वह घबराया हुआ है, इस कारण से वह आपसे दूर हो जाती है और आगे संबंध नहीं बनाना चाहती। तो उस स्थिति में आप कौन सी गलती करते हैं? आप नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगर कोई माँ आपको देख रही है तो आप बहुत घबरा जाते हैं। आपके मन में यह सवाल उठता है कि वह मुझे क्यों देख रही है, और फिर आप इधर उधर देखने लगते हैं, जिससे आपकी स्थिति और बिगड़ जाती है। दूसरी गलती यह होती है कि आप बहुत शर्माने लगते हैं, यह सोचते हुए कि अब क्या करें। आपको सही समय नहीं लगता और यह सोचकर भी आप अपनी स्थिति कमजोर कर लेते हैं। तीसरी गलती यह है कि जब कोई महिला आपको देख रही होती है तो आप उसे घूरने लगते हैं। यह गलती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। घूरने से आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। जब आप किसी महिला को घूरते हैं तो वह आपको जज करती है और यह सोचने लगती है कि आप सिर्फ उसके शरीर के हिस्सों पर ध्यान दे रहे हैं, तभी आप उसकी आंखों में इतनी देर तक देख रहे हैं। इसलिए यह 3 गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक से आगे बढ़कर एडवांस टिप्स पहले ही समझा दिए हैं। अब बात करते हैं, जब कोई महिला आपसे आई कांटेक्ट करती है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ। मान लीजिए कोई महिला या लड़की आपको देख रही है। दोस्त, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जब कोई औरत या लड़की आपको देखती है तो स्थिति में बहुत से लोग उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई बार ऐसा होता है कि आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बात करने से बचते हैं। मुझे पता है कि यह डर स्वाभाविक है, मगर अगर आप उससे बात नहीं कर सकते तो कम से कम आई कांटेक्ट तो बना सकते हैं, ताकि उसे यह महसूस हो सके कि जितनी वह आपके प्रति रुचि रखती है उतनी ही रुचि आपके मन में भी है। आप क्या करते हैं? जब उसने आपको देखा तो आपने अपना चेहरा छुपा लिया या नजरें चुराने लगे। इससे उसे लगता है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है और आप उसमें रुचि नहीं रखते, जबकि सच्चाई यह है कि आप रुचि रखते हैं। लेकिन उसे भी यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। उसे यह पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वह पसंद कर रही है वह भी समझदार है। जब वह आपको देखती है तो आप भी उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर 3 से 4 सेकंड का आई कांटेक्ट बनाते हैं। उस समय एक प्यारी सी मुस्कान देना भी बहुत जरूरी है, ताकि उसे यह एहसास हो कि आप उसमें रुचि रखते हैं और वह आपको पसंद है। इन 2 संकेतों से वह समझ जाएगी कि आप भी उसमें रुचि रखते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि जब भी आप किसी महिला से आई कांटेक्ट करते हैं तो पहले चारों तरफ देख लें
इसके बाद आई कांटेक्ट बनाएं और फिर शर्माने या अजीब हरकतें करने से बचे, बल्कि उसे यह दिखाएं कि आप भी उसके प्रति आकर्षित हैं। एक साधारण मुस्कान से ही आप उसे यह बता सकते हैं। इससे आपका इंप्रेशन और भी अच्छा बनेगा, क्योंकि मुस्कुराने से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वास है। तो यह पहला डाउट था जिसे मैंने स्पष्ट किया। अब बात करते हैं दूसरे डाउट की। दूसरे पॉइंट पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला या लड़की आपको देख रही है और आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो अधिकतर लड़के क्या करते हैं? वह अपने हाथों की एक्टिविटी से घबराहट दिखाते हैं, जैसे हाथों को बार बार मलना या अपने हाथों को नर्वस होकर एक दूसरे पर रगड़ना। यह एक बहुत ही आम गलती है जिसे आपको सुधारना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप उसे अप्रोच करना चाहते हैं तो या तो आप उसे हाँ हेलो कहने की कोशिश करते हैं, और फिर एक और गलती कर देते हैं कि जब वह आपको देख रही होती है और आई कांटेक्ट बना रही होती है तो आप हंसने लगते हो और आपकी पूरी 32 दांत उसे नजर आ जाती है। इससे क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो या फिर आप ज्यादा ही कैजुअल हो रहे हो। इसके अलावा आप कभी कभी उसे हाय हेलो कहने के लिए इशारों से बुलाने की कोशिश करते हो, जिससे वह डर जाती है कि आप कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो रहे हो, कुछ ज्यादा ही ओपन हो रहे हो। यह भी आपकी कहानी खराब कर देता है। इसलिए आपको यह दो गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उसे इम्प्रेस करना है तो यह याद रखना जरूरी है कि आपको नॉर्मल रहना है। सबसे पहले आप एक समय तय कर लें कि वह आपको कब दिखाई देती है, और उस समय पर आप उससे मुस्कान के साथ नजरें मिलाएं। एक प्यारी सी मुस्कान और दांत दिखाकर हंसने में फर्क होता है। आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। जब आप यह अंतर समझ जाते हो, तभी आपको यह समझ आएगा कि असली पटाने का फंडा क्या होता है। अब जब उसने आपको देखा और आपने उसकी तरफ कोई अजीब एक्टिविटी नहीं की, तो आप उससे नॉर्मली नजरें मिलाएं और एक हल्की मुस्कान दें। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, मगर ध्यान रखें कि आपको बहुत ज्यादा हंसना नहीं है। बस एक हल्की मुस्कान ही काफी है। यह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। जो आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके लिए बहुत खास है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब कोई महिला या लड़की मुझसे आई कांटेक्ट करती है तो क्या मुझे उसे तुरंत अप्रोच करना चाहिए? क्या मुझे उसे प्रपोज कर देना चाहिए? देखिए मेरे भाई, अगर वह आपसे आई कांटेक्ट बना रही है और आपको लगता है कि आपको उससे प्यार हो गया है, तो आपको उसे इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसे प्रपोज नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस प्रोसेस को समझना होगा जिसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कदम यह है कि आपको अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपका आत्मविश्वास यह होना चाहिए कि हाँ, मैं इसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। हाँ, यह मुझसे सेट हो सकती है। जब तक आपका यह कॉन्फिडेंस बना रहता है, तब तक आप उसे फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करें। पहले दोस्ती की शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कि आपने उससे दोस्ती कर ली और बस आराम से बैठ गए। नहीं मेरे भाई, दोस्ती करना एक चीज है, लेकिन उस दोस्ती को निभाना और उसे लंबे
समय तक बनाए रखना। दूसरी, आपको उसके साथ लगातार बात करनी है, उसे अपनी आदत में ढालना है, उसके साथ अच्छा समय बिताना है, ताकि उसे यह महसूस हो कि भले ही आप जैसे भी हो लेकिन आपसे बात करना उसे बेहद अच्छा लगता है। जब आप अपनी दोस्ती को सही तरीके से निभाओगे तो आप दोनों के बीच एक खास बॉन्डिंग बनेगी। यह डिंग प्यार की हो सकती है, दोस्ती की हो सकती है, या फिर भरोसे की हो सकती है। यह किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको एक और कदम उठाना है, उसे मदद करनी है। अब आप सोच रहे होंगे, साहब मदद कैसे करें, और अगर कर भी दी तो क्या गारंटी है कि वह मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, जब तक हमें किसी इंसान की कोई खूबी नजर नहीं आती हम उनसे प्रभावित नहीं होते। आपके अंदर कोई खूबी है तो उसे जब तक आप सामने वाले को नहीं दिखाते तब तक आपकी इमेज नहीं बनती। खासकर जब बात आती है महिला या लड़की की, तो जब तक वह आपसे इम्प्रेस नहीं होती तब तक आप उसकी किसी मुश्किल घड़ी में काम नहीं आते। जब आप किसी महिला या लड़की की मदद करते हो तो उसके दिमाग में यह बात बैठती है कि भले ही उसने आपको पहले पसंद नहीं किया हो, मगर अब वह आपको पसंद करने लगेगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका नेचर हेल्पिंग है, आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप दूसरों की मदद करते हो, और खास तौर पर उसकी, इससे उसका ध्यान आपकी ओर जरूर आकर्षित होता है। अब मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मदद करने वाला नेचर दिखाया तो उसके इम्प्रेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। यही तरीका अक्सर लोग अपनाते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए। इसके बाद आपको एक और कदम उठाना है। अब जब आपने इतना कुछ किया तो आपको उससे नजरें मिलानी है, उसे यह महसूस कराना है कि आपको उससे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। आप उसके पास जाइए, उससे बात करिए, नजरें मिलाइए और हल्की सी मुस्कान दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, वह साफ साफ समझ जाएगी कि आप उसे पसंद करते हो, तभी तो आपने उसके लिए इतना कुछ किया। यह संकेत काफी होता है यह दिखाने के लिए कि आप उसके लिए कितने सीरियस हो। तो अगर आप इन सारे प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हो तो यकीन मानिए वह महिला या लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही था इस वीडियो में। वैसे मैं आपको 2 और पॉइंट्स भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो इस पर निर्भर करता है कि आप कितने ज्यादा कमेंट करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए या आगे के पार्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। और एक छोटी सी बात, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर जरूर जाइएगा। तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं,
जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। जहां शांति और प्रेम का माहौल होता है, वहां धन भी आते हैं। जिस घर में कला और नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिक पाती है। इसलिए दोस्तों, परिवार में प्रेम और समझदारी का होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपके घर में यह गलती भी हो रही है तो इस गलती को भी सुधारें। और आपके घर के सदस्य अगर यह गलती कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से आपको बचाने चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, अत्यधिक आलस लक्ष्मी उन लोगों पर मेहरबान रहती है जो मेहनती होते हैं। आलसी व्यक्ति के घर में लक्ष्मी नहीं ठहरते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी मेहनत से कमाई करते हैं और समय पर काम करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे खुश रहती है। लेकिन आप सभी जो भी लोग आलसी होते हैं और काम में जी चुराते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता है। तो यह गलती भी दोस्तों सुधारने चाहिए। अगर आप सभी जीवन काल में करते हैं, जाने अनजाने में। साथ ही दोस्तों, जहां धर्म और सदाचार का पालन नहीं होता, वहां माता लक्ष्मी नहीं टिकते हैं। अगर घर में चोरी, झूठ और डी जैसी बुरी आदत है तो लक्ष्मी दूर रहती है। सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाली के घरों में ही माता लक्ष्मी आती है। तो अधर्मी होने से बचे। आपके घर में धार्मिक स्थान होना चाहिए, पूजा पाठ और ईमानदारी, सत्य होनी चाहिए। और दोस्तों, फिजूल खर्ची और अंधाधुंध खर्च, यानी कि जो लोग पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते और फिजल खर्ची में लगे रहते हैं, उनका धन जल्दी खत्म हो जाए। चाणक्य नीति कहती है कि पैसे का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। जो लोग सोच समझकर खर्च करते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं होती। यह दोस्तों आप आजमा कर देख सकते हैं। वही जो लोग बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं, वहां लक्ष्मी कभी ठहर ही नहीं पाती है। तो यह भी सबसे बड़ी गलती है, फिजूल खर्ची, बिना वजह के खर्च करना आपको भारी पड़ सकते हैं। और दोस्तों, अपमान और अनादर करने वाला घर, लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती है जहां महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों का अपमान होता है। या दोस्तों, जहां घर के सदस्य एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, वहां समृद्धि नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों, हर सदस्य का सम्मान जरूरी है घर में। इनके अलावा दोस्तों, अतिथियों का अपमान करने वाला घर जी। दोस्तों, अतिथि यानी कि कोई भी आते हैं आपके घर में, रिश्तेदार, कोई भी मेहमान बनकर, तो दोस्तों आपके घर में देवता माना जाना चाहिए जी। दोस्तों, यही सनातन संस्कृति है। अगर किसी घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत नहीं होता, उनका अपमान किया जाता है, तो वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसलिए अतिथियों का सत्कार करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अंत में हम आपको एक और गलती बता दें कि दोस्तों, जहां विद्या और ज्ञान का अभाव हो, जी हां दोस्तों, जिस घर में शिक्षा और ज्ञान का महत्व नहीं होता, वहां माता लक्ष्मी नहीं आती है। विद्या और ज्ञान से ही व्यक्ति प्रगति करता है और धन कमाता है। इसीलिए शिक्षा का महत्व समझे और अपने घर में ज्ञान का वातावरण बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में परेशान
चल रहे हैं, धन दौलत रुपए पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि दाएं हाथ से कमा रहे हैं और बाएं हाथ से गवा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने घर की इन गलतियों को चेक करना है। क्या आपके भी घर में यह गलतियां होते हैं? अगर होते हैं तो दोस्तों इन्हें सुधार। तभी दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह के आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण व लाभदायक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना और इनकी वजह से आप पूरी जिंदगी में काफी अत्यधिक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है कि आपके जीवन काल में कभी कभार मुश्किलों का सामना आपकी असफलता के कारण क्या है और क्यों पड़ जाते हैं। दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण यह है कि दोस्तों, और अब दोस्तों आपको ऐसा करने से बचना होगा जिनके साथ में खास रिश्ते से जुड़ने से आपको बचना है, इनसे दूर होना है। और चलिए हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होने वाले हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिससे कि आप बिना स्किप किए अंत तक देख लेना। सारी जानकारियां आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाली हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्यदेव जरूर लिखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों पहले आपको बताते हैं इस वीडियो में दिनचर्या के बारे में कैसा रहेगा स्वस्थ करियर आपका। जी हाँ, आज का दिन काम के प्रति सतर्क रहना होगा, वरना छोटी सी गलती नुकसान का कारण बन सकता है। आपके सामने अचानक कई परेशानियां आ सकते हैं, जिनसे मन में परेशानियां रहेगा। व्यापार में एक गलत फैसला नुकसान की वजह बन जाएगा। वैवाहिक जीवन आज सुखमय होगा, साथ ही लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। व्यवसाय से लाभ मिलेगा, सेहत सामान्य रहेगा। नौकरी में अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। आज के दोस्तों लव लाइफ में बता दें कि आपके लव लाइफ फल में मिलेगा। एक वैवाहिक जीवन में एक अच्छा फल आपको प्राप्ति होगा और अच्छा गुजरने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन। परिवार मस्ती मजाक अत्यधिक दोस्तों करेंगे और बता दे कि किन्नर को कुछ पैसे दे, जो कि आपकी जिंदगी के लिए शुभ होगा। माँ की वजह से तकलीफ हो सकते हैं।
आज के दिन आपके लिए शुभ अंक 6 रहने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता देख कि सोने से भी ज्यादा कीमती है यह स्त्रियां आपके लिए एकदम जान प्राण बनने वाली है, आपकी प्रेमिका बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख लेना। आपको बताएंगे कि आखिरकार आपकी जिंदगी में दोस्तों यह कन्या आने वाली है, किस तरह से दोस्तों आप इनकी पहचान करेंगे। तो वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों आप इस कन्या के साथ में एक बार जुड़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप आपके समय तो बड़े ही रोमांटिक हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो कन्या है आपके साथ काफी अच्छे स्वभाव में जुड़ने वाली है। इनके पास इनके साथ में आप जब भी रहोगे तो आपको काफी अच्छा महसूस होने वाले हैं, आपके मन काफी लगने वाले हैं। कितने भी दोस्तों आप बोर क्यों ना हो जाए, कितने भी परेशान हो, सब दूर हो जाएंगे और मन में प्रसन्नता भी आएगी और आप इससे हमेशा के लिए अपना पार्टनर बनाने पर जोर देने लगोगी। जी हाँ, बता दें कि इस कन्या को भी आपके प्रति दोस्तों इतना प्यार मन में जग कि दोस्तों आपकी हर आदा पसंद करने लग जाएगी और आपकी बात सुनने को देखने के लिए बेचैन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह आपको कहां पर मिलेगी, अब यह बात जान लेते हैं। दोस्तों इस पर आप बता दें कि अपने घर में रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों इस वीडियो में अपने दोस्तों इस समय आप भी रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कहीं बाहर में या किसी विदेश में रहते हैं, या तो दोस्तों आपकी उस स्थान से 3 से लेकर 4 किलोमीटर के भीतर ही इनका मिलन आपके साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इस द के अंतर्गत ट्रैक करने जाते हैं या किसी भी तरह से जाते हैं तो इनसे आपका मिलन होने की संभावना है। दोस्तों यह कन्या भी आपके दिल में सच्चे प्यार की भावना जगा देगी। इन्हें देखते ही आप फिदा होने वाले हैं, आपकी पसंद एकदम दिल में बसने वाले हैं और आपसे यह जुड़ने वाली है। जी हाँ, आपसे ऐसे जुड़ जाएंगे कि आप दोस्तों आपका मन खुश कर देगा। और आपको बता दें कि यह किसी हीरे से कम नहीं है, ये किसी दोस्तों चीजों से कम नहीं है और आपका भाग्य पूरी तरह से ही बदलने वाली है, पूरी तरह से आपके जीवन में खुशी ही खुशी देने वाली है। जी हाँ, और आपको एक से एक बढ़कर चमत्कार दोस्तों आएगा, एक से एक बढ़कर खुशियां आपको दोस्तों मिलेगा और कभी भी किसी भी तरह की जीवन में दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको भाग्य का साथ दोस्तों मिलने वाले हैं, आपके जीवन में एक से एक बढ़कर चमत्कार करने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर मेरी यह जानकारियां पसंद आए हो तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें और खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, नाम कमाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा चमत्कार आप देखेंगे तो दोस्तों खुद बखुदा गिनी है। दोस्तों यह लड़की स्त्री इतनी खूबसूरत भी दिखती है कि दोस्तों कोई भी इसे देख तो वह सम्मोहित हो जाता है। इस स्त्री में ऐसा चुंबकीय तरंग लगाए हुए हैं जिसे दोस्तों कोई भी इंसान एक बार इसे देख ले तो वह मोह जाता है। लेकिन दोस्तों यह स्त्री ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। दोस्तों इसने ऐसे कई दिन देखे हैं जिसे इस लड़की के लिए ऐसे लड़का प्रपोज की, लेकिन दोस्तों उन्हें यह सीधा मना कर दिया सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों वह कौन स्त्री है, इनका नाम क्या है, यह कहां पर रहती है और आपको कब से यह चाहती है और कब आपके जीवन काल में आने वाले हैं, इन सारी राज की बातें आपको पता चलने वाले हैं। और वह भी दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों
आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की भूल मत करना, नहीं तो दोस्तों आप जान नहीं पाएंगे कि यह स्त्री कौन है जो खुद हमारे भाग को बदलने आई है। यह कौन सा देवी है जिसे हमें भगवान ने इसे भेजा है किस्मत कोडोट बदलने। तो दोस्तों जान लो, अगर आज इस वीडियो को नहीं देखोगे तो दोस्तों आप बहुत पछताओगे। यह स्त्री आपके जीवन को स्वर्ग बनाने आए हैं, और अब स्वर्ग क्या दोस्तों, उसे भी जो ज्यादा ऊंचा होगा वह आप बनने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपकी एक छोटी सी दिक्कत है कि जो व्यक्ति आपका साथ देता है, आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है और जो आपकी जीवन के लिए हर संभव प्रयास करता है, आप उसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं, आप उसकी उम्मीदों पर नहीं उतरते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि आप उसे धोखा दे देते हैं। वही जो व्यक्ति आपके दिल के साथ खेलता है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, फिर आपको ठेस पहुंचाता है, आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आपको मिलता क्या है? अंत में धोखा ही प्राप्त होता है। लेकिन अब इस वीडियो में आप चिंता ना करें, हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जो आपका हमेशा हमेशा साथ देगा, चाहे सब लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपके घर परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन यह औरत आपका हमेशा साथ देगी। फिर चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन दौलत हो, चाहे ना हो, फिर भी यह औरत आपका साथ देगी। आपके हर एक सुख, हर एक दुख में यह आपके साथ ही खड़ी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है और वह क्यों आपके पर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता ना करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बता दें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो कोडोट बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल कोडोट सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ अब हाथ मिलाकर चलने वाले हैं। आपके हर सुख दुख के कदम में अपना कदम मिलाने वाले हैं। आपकी हर मुसीबत, हर सुख दुख में आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और
किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है, इस प्रकार का किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ चाची नानी। इस प्रकार दोस्तों एक हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा मामा फूफा चाची कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, पड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाते। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अब होती है वही हमें धोखा दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना दोस्तों की कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुम्हार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है, या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है, वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी भी समय निकला नहीं। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत
है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है तो दूसरे लोग लगाती है उसे चलाने के लिए। घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है तो दूसरे लोग लगाती है उसे
चलाने के लिए घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के जनों को और रंगीन बनाइए और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना है, यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रही हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा हट जाता है। जो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप समझिए कि इस मंत्र में दो बड़ी दिव्य शक्तियां समाई है, यानी कि यह दो देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है, जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ काली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़ी है, तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें। और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन
मानिए दोस्तों, इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे। वाहन सावधानी से चलाएं, भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह कार करती हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी फैक्ट्री में किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, सावधानी से चले। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोग लोगों के लिए आप ही का रहस्यमय इंसान है। वे आपको कभी समझ नहीं सकती हैं और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती हैं। आपको मानसिक तौर पर कष्ट हो जाती है और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है। तो छोटी बातों को डोट अपने दिल पर ना लगाए। लोग जो कहते हैं उन्हें हने दे, आप बस अपने काम से काम रखें। आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं और वही तो कहकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी में से एक है। तो लोगों की बातों को ऐसी लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार युवक हैं उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। एक दो प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।